Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if the rear side of a truck is open and a box of mass 20 kg is placed on the truck 4 meter away from the open end, nu is equal to 0.15 and g is 10 meter per second square. The truck start from rest with an acceleration 2 meter per second square on a straight route. The box will fall off the truck when the truck is at a distance from the starting point equal to, ठीक है, बॉक्स आपका फॉलो अप करेगा जब आपके ट्रक ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक बिफोर द बॉक्स क्या कर जाएगा, आपका फॉलो अप कर जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक, ठीक है, जब आपका बॉक्स क्या कर जाएगा, फॉलो अप कर जाएगा ट्रक ने तब तक। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप देखिए फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है, और जो आपका बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, बॉक्स को अगर हम ट्रक के फ्रेम से देखें तो वो आपका नॉन यूनिवर्सल फ्रेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रिक्शन में भी देखिए बच्चों कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, सिचुएशन देखिए इस तरीके से, मान लीजिए आपका एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक ट्रक की सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, ये आपका क्या बॉक्स है, इसको हमने कहाँ रखा हुआ है, ट्रक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ट्रक का देखिए रियर एंड ओपन है, द रियर साइड ऑफ द ट्रक इज ओपन। ठीक है, ये वाला एंड आपका क्या है, ओपन है इसका। ठीक है, ये मान लीजिए आपका ऐसे ट्रक है आगे से कुछ, ठीक है, ये आपका एक्स मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन भी गिवन कर रखा है इसका कितना, देखिए 2 मीटर पर सेकंड, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक। ठीक है, अब देखिए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन स्ट्रेट रोड, ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, ट्रक देखिए ट्रक खुद क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और ट्रक में आपका बॉक्स रखा गया है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है, देखिए बॉक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये कैसा फ्रेम, सॉरी, ये आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ट्रक क्या कर रहा है, देखिए मूव कर रहा है। तो हम बता सकते हैं, देखिए इसके अगर हमें इस बॉक्स का मोशन क्या कर रहा है, एनालाइज करना है, विच इज प्लेस्ड ऑन द ट्रक विच इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, क्या आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमें देखिए इस पर क्या लगाना पड़ेगा, आपका सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। ठीक है, ट्रक का एक्सेलरेशन ए अगर आपका राइट पर है तो इस पर हमें सूडो फोर्स देखिए कैसे एक्ट करेगा, सूडो फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, मास देखिए बच्चों इस बॉक्स का कितना है, बॉक्स का मास 20 है, एक्सेलरेशन कितना है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का हम बता सकते हैं फोर्स जो है आपका मास 20 इंटू टू कितना होगा, 40 न्यूटन। तो ये तो आपका सूडो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, अब इस फोर्स के कारण देखिए इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या, राइट डायरेक्शन में, सॉरी, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करने की। ठीक है, तो ये मूव करेगा तो देखिए हम बता सकते हैं इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसे और एक्ट कर जाएगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की देखिए वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है आपका न्यू के इंटू एन के इक्वल, कितना होता है आपका न्यू के इंटू एन। ठीक है, न्यू के देखिए बच्चों गिवन कर रखा है आपको कितना, 0.15 इंटू आपका एन। ठीक है, बॉक्स का मास देखिए कितना आपका 20 के जी है, तो बता सकते हैं देखिए इसमें 20 जी आपका ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और ये कर जाएगा आपका नॉर्मल, तो एन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी 20 जी, और आपका कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 0.15 इंटू कितना हो जाएगा आपका 20 जी। जी की वैल्यू बच्चों आपको 10 लेनी है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 0.15, या फिर इसको 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 30 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 30 न्यूटन, ये आपको बच्चों क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। तो देखिए बच्चों अब क्या करेगा, 30 न्यूटन का तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें से बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इस पर 40 न्यूटन का आपका ये सूडो फोर्स लग रहा है। ऑलराइट, ये सूडो फोर्स देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर आपका इसमें बैठा हो, ठीक है, तो वही लगाएगा सूडो फोर्स। ठीक है, अगर आपका ऑब्जर्वर क्या हो, आपका नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पर हो, तो उसे क्या लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स यहाँ पर ऐसे अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम बता सकते हैं इस ब्लॉक का देखिए नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, 40 न्यूटन तो देखिए इसमें यहाँ पर आपका सूडो फोर्स के कारण आया है, 30 न्यूटन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण आया है। तो नेट फोर्स देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपका 10 न्यूटन लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स 10 न्यूटन हो जाएगा। तो हम बता सकते हैं 10 न्यूटन का टोटल फोर्स लग रहा है। ये किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास कितना है बच्चों 20 केजी, इंटू इसका एक्सेलरेशन ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए की वैल्यू बच्चों से 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये क्या हो जाएगा आपका ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, और किस डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक हिंट और दी गई है कि जो बॉक्स का है इट इज प्लेस्ड ऑन एट ए ट्रक फ्रॉम 4 मीटर फ्रॉम द ओपन एंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बच्चों ये कितनी दी गई है आपको, 4 मीटर दी गई है। ठीक है, तो देखिए 4 मीटर के डिस्टेंस के बाद ये क्या कर जाएगा, आपका गिर जाएगा, कितने डिस्टेंस है 4 मीटर। ठीक है, तो देखिए कितना टाइम लगेगा इसको, इस 4 मीटर को, यानी कि इस बॉक्स का देखिए नेट एक्सेलरेशन तो लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या करेगा, यहाँ से गिर जाएगा, और कितने डिस्टेंस दूर है यहाँ पर 4 मीटर, तो हम बताने कि कितने टाइम में 4 मीटर कवर करेगा, और जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, इससे ट्रक से आपका फॉल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर इक्वेशन का यूज करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0 थी इसकी। ठीक है, और हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, देखिए इसका 0.5 इंटू आपका टाइम का स्क्वायर, ये आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए।
तो 2 into 4 कितना होगा 8 इजिकल टू कितना होगा 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों से 16 हो गई और टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 4 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं 4 सेकंड के बाद क्या कर जाएगा आपका, फॉल कर जाएगा। ठीक है, 4 सेकंड के बाद जो आपका ब्लॉक है ये क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब इस 4 सेकंड के अंदर हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि द बॉक्स विल फॉलो ऑफ द ट्रक व्हेन द ट्रक इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ट्रक ने देखिए इस 4 सेकंड के अंदर आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये बताना है। ट्रक देखिए इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है, ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ट्रक की 0, ट्रक का एक्सेलरेशन कितना गिवन कर रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, और ये टाइम कितना ले रहा है, देखिए 4 सेकंड ले रहा है। आपको क्या बताना है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो देखिए अगेन एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इसका कंट्रीब्यूशन 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना आपका 2, टी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16। तो आपका एस बच्चों कितना आ गया यहाँ से आपका 16 मीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू 16 मीटर। तो ट्रक ने इतनी देर में आपके 16 मीटर क्या कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा। तो देखिए बच्चों जो सी ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.